हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जी हाँ, जेनेटिक कोड के बारे में हमने स्पेशली लास्ट वीडियो में देखा था। सारी चीजें वन बाय वन हमने देखी थी, लाइन टू लाइन मैच किया था और बहुत ही सिंपल कुछ एग्जाम्पल के साथ हमने सबसे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देखिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेशन के बारे में मेनली। ठीक है, तो देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। हम पहले से पढ़ते आए हैं सर, म्यूटेशन क्या होता है। सडन चेंज इन जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। व्हाट आर जीन? डीएनए सेगमेंट ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। और अगर डीएनए में कोई चेंज हो जाए या जीन में कोई चेंज हो जाता है अचानक से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्लियर है? बट यहाँ पर कुछ चीजें नहीं दी गई हैं, वो चलकर आगे दी गई आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में। ठीक है, तो वहां से भी मैंने कुछ टॉपिक उठाया है और यहाँ पर लाकर रखा है, जिससे कि आपको सारी चीजें एक ही जगह पर पढ़ने को मिल जाए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि म्यूटेशन क्या होता है सर। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है बच्चों? सडन चेंज इन जीन। सडन चेंज इन जीन। जीन क्या होते हैं मेरे बच्चों बताइए? डीएनए। ठीक है, डीएनए इज कॉल्ड, अगर जीन में चेंज हो जाए या डीएनए में चेंज हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे? इज कॉल्ड म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। तो मेरे बच्चों, म्यूटेशन के फादर किसको बोला जाता है? ध्यान से देखिएगा, फादर कौन है मेरे बच्चों बताइए? ह्यूगो डे व्रीज। कौन है? ह्यूगो डे व्रीज, है ना। ह्यूगो डे व्रीज को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ म्यूटेशन। जस्ट बिकॉज इन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ म्यूटेशन पर, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने ही परफॉर्म किया था और इन्होंने बताया था। इवन ह्यूगो डे व्रीज ने कार्ल कोरेंस एंड एरिक वॉन सेनमैक के साथ मिलकर ही क्या दिया था 1901 में? न्यू मेंडेलियन लॉ। ठीक है, उसको डिस्कवरी में इन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, चैप्टर 3 से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से। ठीक है, अगर आपने डेप्थ में पढ़ा है। म्यूटेशन का फादर हम ह्यूगो डे व्रीज को कहते हैं। इन्होंने जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था उसका हम नाम लिख लेते हैं बच्चों, पूछा गया है। एंड एक्सपेरिमेंट ऑन, एंड ही एक्सपेरिमेंट ऑन, एक्सपेरिमेंट मैं शॉर्ट में लिखता हूं, एक्सपेरिमेंट ऑन ओइनोथेरा लैमार्कियाना। क्या बोलते हैं? ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, वेट ए सेकेंड, लैमार्कियाना। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम है बच्चों इवनिंग प्रिमरोज। क्या बोलते हैं? ठीक है, वी है इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, देख रहे हो रोज आ रहा है ना, समझो। तो ओइनोथेरा लैमार्कियाना जो है उस साइंटिफिक नाम है किसका? इवनिंग प्रिमरोज का। तो और इसी पर ही किसने एक्सपेरिमेंट किया था बताइए? ह्यूगो डे व्रीज ने। एंड ह्यूगो डे व्रीज को ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन जीन और डीएनए। वेरी गुड मेरे बच्चों, आइए पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। म्यूटेशन इज अ फेनोमेना इन विच सडन चेंज in the DNA sequence takes place. It result in the change of genotype, that is character. जी हाँ बच्चों, हमने पढ़ा है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। व्हाट आर जीनोटाइप एंड व्हाट आर फिनोटाइप? जीनोटाइप जो होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर फिनोटाइप? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो बाहर से कैसा दिखता है कोई ऑर्गेनिज्म, मैं बाहर से कैसा आपको दिख रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मेरे अंदर डीएनए प्रेजेंट है उसकी वजह से। जैसा मेरा बाहर का रूप है वो इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर वैसा डीएनए प्रेजेंट है, वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन बना रहा है। ठीक है, तो जो मेरे अंदर डीएनए प्रेजेंट है वो क्या है? जीनोटाइप। जैसा मैं बाहर से दिख रहा हूं वो क्या है? फिनोटाइप। तो अगर मेरे डीएनए में चेंज हो जा रहा है तो मेरे जो बाहर का फीचर है वो भी क्या हुआ? थोड़ा चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ। Along with recombination, mutation is raw material. ध्यान से देखो, रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है सर? Along with बोला है। ठीक है, साथ में, किसके साथ में? रिकॉम्बिनेशन की। सर मियोसिस पढ़ा है क्या? हाँ, मियोसिस में क्या पढ़ा है? क्रॉसिंग ओवर। क्या पढ़ा है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है मेरे बच्चों बताइए? क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ, मैंने फिर से पढ़ा है चैप्टर 11th का, चैप्टर 7 माइटोसिस मियोसिस, जाकर देखिएगा, उसका भी यूज है 12th में। ठीक है, ट्रिक दी है, उसे जाकर देखिए। आगे देख बेटा, आगे देख। तो क्या रहा है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो होता है
म्यूटेशन जो होता है और नेचुरल सिलेक्शन भी, इवन मैं जोड़ दूं आपको इवोल्यूशन में पढ़ने को मिलेगा। तो क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन, साथ ही साथ नेचुरल सिलेक्शन, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कि नई स्पीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इज कॉल्ड स्पेसिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ड्यूरिंग म्यूटेशन पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, दैट मीन्स म्यूटेशन के टाइम पर क्या होता है, लॉस हो सकता है डीएनए का, या फिर गेन हो सकता है, कुछ नया डीएनए आ गया, कुछ उसका सेगमेंट, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए, रिजल्ट इन द अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, चेंज। ठीक है, चेंज क्या होता है, जैसे मैंने एक सीक्वेंस मेरे पास है डीएनए का, सपोज करो इसमें कुछ जीन प्रेजेंट है ABC, ठीक है। अच्छा समझो, अगर इसमें कोई जीन आ गया नया वाला D, तो भी क्या हो गया, म्यूटेशन, चेंज हो गया ना। अब तो सीक्वेंस क्या बन गया, ABCD, ठीक है, तो चेंज हो गया, तो इसे भी क्या बोलेंगे, म्यूटेशन हो गया। लेकिन हो सकता है पहले से तुम्हारे पास हो ABC, ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑलरेडी जीन प्रेजेंट है, इसमें से A क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, या कहीं दूर चला जाए, या लॉस हो जाए, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, सिर्फ तुम्हारे पास क्या बचेगा, B and C, ठीक है, तो भी क्या हुआ, म्यूटेशन हो गया। मतलब डीएनए अगर कोई नया ऐड हो जा रहा है या कोई डीएनए एलिमिनेट हो जा रहा है, किसी भी टाइप का चेंज, ठीक है, कितने टाइप के हो सकते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चेंज हो गया, अल्टरेशन हो गया, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन इन द क्रोमोसोम। आगे देख बेटा, म्यूटेशन कैन आल्सो अकर ड्यू टू द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सिंगल बेस पेयर में चेंज हो जा रहा है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा मेरे बच्चों, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, इसको जरा अंडरलाइन करेंगे हम, समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या है, दिस इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। एग्जाम्पल क्या है इसका, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है। अच्छा सुनो, समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंगल बेस सीक्वेंस में क्या होता है, ये डीएनए था, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना था। यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हुए थे, है ना, न्यूक्लियोटाइड, हमको पता है, हाँ सर जी, समझो। तो यहाँ पर सपोज करो एडेनिन है बेटा, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये डबल बॉन्ड के साथ T, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड के साथ C, बोलते जाओ, ट्रिपल बॉन्ड G, डबल बॉन्ड T, ठीक है। अब इन्हीं को एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं बताइए, बेस पेयर। क्या बोलते हैं, बेस पेयर। क्लियर है मेरे बच्चों, बेस पेयर। तो अगर एक बेस पेयर भी, अगर ये बेस पेयर डिलेट हो गया, लॉस हो गया, इनएक्टिव हो गया, उस केस में भी क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, हाँ। और इस टाइप के म्यूटेशन को क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। नोट कर लेना, नीट में एटलीस्ट 3 टाइम पूछा गया क्वेश्चन, एटलीस्ट बोलो, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, पढ़ा है सर, प्लियोट्रॉपी, हाँ मेरे बच्चों, ठीक है, जाकर देखिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। हालांकि ये जो पार्ट है ये दिया गया है कहाँ पर, इवोल्यूशन से, वहां से मैंने उठाया, क्योंकि पार्ट है किसका, म्यूटेशन का, ठीक है। यहाँ पर देखो डिलीशन होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर डिफरेंट जीन प्रेजेंट है, ठीक है, ABCDEFGH। तो आप देखिए ये जो D है ना, ये जो D है, ये क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, कट करके कहीं और चला गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें D आपको एब्सेंट मिलेगा, तो क्या हो गया बच्चों, म्यूटेशन। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब क्या होता है सर, रेप्लीकेशन। क्या होता है, रेप्लीकेशन। अच्छा सर रेप्लीकेशन कैसे होगा, रेप्लीकेशन मतलब क्या होता है, डुप्लीकेशन, है ना, डबल हो जाना, यानी कॉपी बन जाना। रेप्लिका मींस क्या बताया था सर, कॉपी हो जाना। तो यहाँ पर देखिए B और C, इनका अगर रेप्लीकेशन होगा यानी डुप्लीकेशन होगा तो ये 2 बार आ जाएंगे। देख बेटा, A है पहले, फिर क्या है B और C, फिर क्या है B और C। तो सेम जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेशन। तो अगर रिपीट भी हो गया तो भी क्या हो गया, चेंज हो गया ना, तो बोलेंगे म्यूटेशन हो गया। इन्वर्जन, 180 डिग्री चेंज हो जाना। 180 डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस लिख दिया सर, 180 डिग्री चेंज हो जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ बेटा ध्यान से, यहाँ पर देख सीक्वेंस क्या ABCDE है, यहाँ तक क्या ABCDE है। जब ये 180 डिग्री चेंज हो जाएगा, ये E इधर चला जाएगा टूट कर, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये मेरी पेन है ना, पेन है, देखो ये पेन वाला पॉइंट किधर है, लिखने वाला इधर है,
इसे मैं क्या करूँ, उठाकर ऐसे रख दूँ, 180 डिग्री चेंज हो गया ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ बेटा, देखो जो D था वो किधर चला जाएगा, B की जगह, B किधर आ जाएगा, D की जगह। देखो A D हो गया, C तो रहेगा ये बीच में, B यहाँ पर आ गया, तो क्या हुआ, इन्वर्जन। बात समझ में आ गया। अच्छा ट्रांसलोकेशन है ना, ट्रांसलोकेशन ये खुद बता रहा है क्या बेटा, टर्मिनोलॉजी को ब्रेक कर दे, टर्मिनोलॉजी को ब्रेक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो मेरे बच्चों, जो टर्म मैंने बताए हैं आपको लिखो। ट्रांसमिस क्या होता है मेरे बच्चों, ट्रांसमिस क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट। अच्छा लोकेशन मतलब क्या होता है, पोजीशन सर, क्या होता है, पोजीशन, पोजीशन। ठीक है, ये टूट कर कहीं और चला जाए, ठीक है, कोई डीएनए का सेगमेंट टूट कर कहीं और चला जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा मे बी। ठीक है, ये जनरली का कब होगा, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखिए ए और बी है, ठीक है, ए और बी सी डी है, तो ए और बी क्या होगा, यहां से टूटकर कहीं और चला गया और इसकी जगह क्या आ गया, MNO आ गया, तो क्या हो गया, ट्रांसलोकेट कर गया, अपनी जगह से हट गया, दूसरी जगह चला गया, कोई दूसरा आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका म्यूटेशन मेरे बच्चों। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।